नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट इस नाम से ही मालूम पड़ रहा है। राष्ट्र यानी महाराष्ट्र, आपको सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। मतलब कि महाराष्ट्र के शासक थे। सीधी चीज माइंड में क्लियर रखना। आप दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं, अभी ट्रिक के रूप में याद आ जाएंगी। पहली चीज कर्नाटक यानी नाटक, और नाटक करने वाले लोग कैसे होते हैं? चालू होते हैं, ठीक। दूसरी चीज, अभी इधर अगर आए तो इधर आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु यानी लाडू जानते हो, लड्डू। और वो लड्डू किसके ऊपर? या तो किसी चोले में या फिर पल्ले में। तो पल्लव और चोल ये कहेंगे तमिलनाडु। तो ऐसे इस प्रकार से ट्रिक को अच्छे से याद रखना है, और इसी प्रकार की पूरी ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास से शेयर कर दीजिए। चलते हैं अभी आगे। राष्ट्रकूट राजवंश जो है, इसके संस्थापक और ये कहां से आया, ये कुछ प्रश्न शुरुआती स्तर पर हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि ये किसके अधीन थे। तो देखिए, कर्नाटक के अंदर जो चालुक्य थे, चालुक्यों के अधीन थे, यानी इनके सामंत थे। कौन थे? ये महाराष्ट्र के, या बोल सकते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है सोलापुर, और सोलापुर में मनकीर या मान्यखेत, या फिर बोल सकते हैं कि मालखेड़, ये जो एक स्थान था, इस स्थान के आसपास ये सामंत के रूप में राष्ट्रकूट रहा करते थे। तो ये किसके अधीन हुए? चालुक्यों के अधीन हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि इनसे स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने अपने आप को एक राजवंश के रूप में स्थापित करवाया। अब वो कौन थे? दंतीदुर्ग वह व्यक्ति था जिसने अपने आप को इनसे स्वतंत्र करवाया। अब दंतीदुर्ग कब? 752 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, दंती यानी दांतों से स्वतंत्र करवा लिया अपने दांतों के दम पर। ऐसे याद रखिए, किसको? राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को अपने दांतों के दम पे स्वतंत्र करवाया। साथ में कौन थे इसके? साथ में इसके 52 थे। 52 मतलब छोटे कद वाले लोग, तो वो उसके साथ में थे। ऐसे याद रखना कि दंतीदुर्ग यानी दांतों से उसने अपने साथ में 52 लोगों को लिया या 52 को लिया और अपने राज्य को स्वतंत्र करवा लिया। हो गया इनका राज्य स्वतंत्र। अब प्रश्न यह आता है कि दंतीदुर्ग ने जब ये राज्य स्थापित करवाया, अपने आप के स्वतंत्र सोलापुर महाराष्ट्र के मान्यखेत के अंदर अपना जो राज्य स्थापित किया, उसके बाद इस राजवंश ने ऐसा क्या किया कि जैसे आज हमें पढ़ रहे हैं? मतलब इतनी क्या क्वालिटी थी इसमें, और ऐसी क्या चीज थी जिसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। किसी जमाने में पूरे आर्यावर्त, बोल सकते पूरे भारत में इनका डंका बजता था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष के महत्वपूर्ण योद्धा थे, और दक्षिण भारत में इतनी ताकत थी इनकी कि इनके नाम से कोई उत्तर भारत का राजा दक्षिण भारत में आक्रमण नहीं करता था। अब वो देखते हैं हम किस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब दंतीदुर्ग के बाद जो शासक आए उनमें कौन कौन थे? सबसे पहले कृष्ण प्रथम जो था, उसने एलोरा के अंदर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है एलोरा, वहां पर जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, मैंने कल परसों भी आपको बताया था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? और फिर दूसरा प्रश्न ये कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो अभी मैं इसकी ट्रिक आपको बताता हूं, वो मैंने आपको पढ़ाया था। एक बार वीडियो और देखिए, उसमें और क्लियर कीजिए अपने आप को। मैं बता दूंगा लेकिन आप उसे क्लियरली देखोगे नहीं, इसलिए मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं कि आप उस वीडियो को देखते हैं या नहीं। लेकिन मैंने बता दिया, प्रश्न बहुत शानदार है, वहां जाके जरूर देखिएगा। कृष्ण प्रथम एलोरा के जो वहां पर कौन थे? कैलाश मंदिर। अब एक याद कैसे रखेंगे इसको? देखिए, कै जो होता है, ये पहला वर्ण है, ये हमें क्षेत्र से मालूम है, और दूसरा ए अंग्रेजी का पहला अक्षर है। तो ये पहले अक्षर हैं सारे। तो इस प्रकार से इनको ट्रिक से याद रखना। कृष्ण, कैलाश, एलोरा, सबके सब एक पहले अक्षर में आते हैं ना, तो ये सबके सब क्या आते हैं? प्रथमाक्षर हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, कृष्ण प्रथम एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाता है। दूसरी चीज हम देखते हैं अब कि इसके बाद शासक आता है कौन? ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव को धारावर्ष कहते थे। तो द से ध्रुव, द से धारावर्ष। तो पहले तो इसकी उपाधि याद रखनी है आपको कि ध्रुव को कहा क्या जाता था? तो ध्रुव को धारावर्ष कहा जाता था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या थी? वो ये कि इसके समय पर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। मतलब ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर शुरुआती रूप से भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों वो था
जो 3 राजवंशों के बीच में चला था, और जो मध्य भारत था इसके ऊपर कब्जा करने के लिए, क्योंकि उस समय का सबसे ताकतवर स्थान जो था वो कन्नौज का वो क्षेत्र, जिसके अंदर पूरा का पूरा व्यापारिक क्षेत्र चला करता था पूरे भारत के अंदर, तो उस पर कंट्रोल करने की एक प्रतिस्पर्धा थी सब में। और उस प्रतिस्पर्धा के लिए 3 प्रमुख राजवंश थे उस समय। वो कौन थे? बंगाल के पाल, राजस्थान के अंदर जो है वो थे गुज्जर प्रतिहार। उन्हें बाद में प्रतिहार कहा गया, जब वो राजस्थान को छोड़ के आगे निकल गए, मालवा की तरफ आ गए, तब उन्हें जो है प्रतिहार कहा गया। लेकिन शुरुआती स्तर पर जब राजस्थान से जब इनकी शुरुआत हुई थी, राजस्थान का एक विशेष क्षेत्र पड़ता है जोधपुर, जिसे गुर्जरात्रा कहते हैं, उस गुर्जरात्रा क्षेत्र के कारण से इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। लेकिन आगे जाकर के यही वंश मालवा तक चला गया, तब इन्हें सिर्फ क्या कहा गया? प्रतिहार। तो इन प्रतिहारों के, बंगाल के, पालों के और दक्षिण के अंदर राष्ट्रकूटों के, इन तीनों के बीच में 100 वर्ष तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला, पूरे 100 वर्ष तक। और उसके अंदर शुरुआत करने वालों में कौन था? ध्रुव शामिल था। तो ध्रुव की पहली प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शुरुआती स्तर पर भाग लेने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो कौन था? ध्रुव था। अब दूसरी चीज अगर अपन देखें, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर दूसरा जो राजा आया वो कौन आया? गोविंद तृतीय। इसके बाद में आया था, क्योंकि 100 वर्ष तक लगातार चला, तो कुछ वर्ष तो इसके हो गए और बाकी कुछ इसके हो गए। तो दूसरा कौन आता है? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने क्या किया? गोविंद तृतीय के समय इनके राजा बदल गए, किनके? प्रतिहारों के भी बदल गए, और इधर धर्मपाल था। अच्छा, इसमें एक बार वापस देख लीजिए कि जब ध्रुव था ना, उस समय जो प्रतिहार थे उनमें तो कौन था? वत्सराज। और पालों में कौन था? धर्मपाल। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी, इसको वापस देख लीजिए। वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव, तीनों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। जब आपको यह पूछेगा कि ध्रुव का युद्ध किससे हुआ, तो इन दोनों में से हुआ, तो ये याद रखना जरूरी है। तो वत्स ध्रुव धर्म करता है, वत्स यानी बेटा, तो वत्स ध्रुव क्या करता है? धर्म करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म करता है। इस प्रकार से तीनों को याद रख लीजिएगा। आगे अब बात कर रहा था मैं गोविंद तृतीय की, तो गोविंद तृतीय के समय कौन थे? ये बदल गए दोनों। कौन कौन? पालों में चक्रयुद्ध आ गया। अच्छा, चक्रयुद्ध कौन था? इस धर्मपाल का सेनापति था। धर्मपाल इस समय भी था, चक्रयुद्ध के समय भी धर्मपाल था, ऐसा नहीं कि धर्मपाल नहीं था धर्मपाल, लेकिन वो चक्रयुद्ध इसके अधीन ही था। किसके? धर्मपाल के अधीन ही था। अब प्रश्न ये उठता है कि नागभट्ट द्वितीय जो कि प्रतिहार था, ठीक, गुर्जर प्रतिहारों में से था, चक्रयुद्ध जो कि पालों में से था, और तीसरा यहां कौन? गोविंद तृतीय, जो कि किसमें था? राष्ट्रकूटों में। इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भी गोविंद तृतीय जीता। हालांकि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, यह पूरा का पूरा त्रिपक्षीय युद्ध का अंतिम विजेता नागभट्ट द्वितीय ही था, और प्रतिहार इस त्रिपक्षीय संघर्ष को जीतने वाले राजवंश थे। और इस प्रकार से अंतिम रूप से परिणाम किनके पक्ष में आया? प्रतिहारों के पक्ष में ही आया था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम परिणाम किसके पक्ष में आया था? नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में ही आया था, मतलब प्रतिहारों के पक्ष में ही आया था। अब हम बात करें कि इस मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष के अलावा गोविंद तृतीय ने और क्या किया? तो इसने 4 राजवंशों का एक संघ था। कौन कौन से? केरल, पल्लव, पांड्य और गंग, ये 4 वंश थे। गंग वंश के बारे में मैंने पहले बताया था आपको। तो ये कुछ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे जिन्होंने राष्ट्रकूटों के खिलाफ एक माहौल बना रखा था, एक संघ बना रखा था, ग्रुप, संघ। तो उस संघ को तोड़ा, उसको नष्ट किया, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं स्वतंत्र रूप से और लंबे समय तक अगर शासन कर सकता हूं तो इन सबको नष्ट करके ही कर सकता हूं। इसलिए इस पूरे संघ को तोड़ा, इसे नष्ट कर दिया। इस संघ को, इसे दक्षिण भारत का प्रमुख संघ कहा जाता था। इसे नष्ट करने का कार्य भी किसने किया था? गोविंद तृतीय ने ही किया था। प्रश्न आएगा एग्जाम में, कैसे आएगा? इनका नाम देगा और फिर पूछेगा कि इस संघ को नष्ट करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो क्या उत्तर आएगा? गोविंद तृतीय आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अगला सबसे महत्वपूर्ण शासक अमोघ वर्ष, किसके अंदर? राष्ट्रकूटों में। क्यों? क्योंकि इसने कवियों को बहुत शानदार जो है वो सहयोग दिया था। और देखिए, इतिहास में कवि वो चीज होते हैं जो राजा को चढ़ा देते हैं। मतलब कवि जो है, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। तो कवि की विशेषता होती है, जहां सूर्य भी नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंच जाता है।
ठीक है। तो इसलिए कवि राजा को बहुत ऊपर चढ़ा देने का कार्य करते थे। तो राजाओं इसके बारे में खूब किताबें लिख दी कवियों ने, और इसने भी ये बात समझ ली थी कि कवियों को बढ़ा के रखो, फिर हमारा इतिहास में नाम अमीर हो जाएगा। इसलिए इसने कुछ ऐसा ही कार्य किया। तो अमोघवर्ष जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, इसने कवि राजमार्ग की रचना की। तो कवियों के लिए राजमार्ग बनाया इसने। तो एक तो ये याद रख लीजिए, कौन था वो? अमोघवर्ष, यानी खूब ज्यादा वर्षा की, राजमार्ग को सही कर दिया। तो अमोघवर्ष और कवि राजमार्ग, खूब ज्यादा वर्षा करके और कवियों के लिए राजमार्ग प्रशस्त कर दिया। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जिनसेन सूरी की आदि पुराण। जिन, देखिए 3 नाम आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? जिनसेन, महावीराचार्य और सक्तायन। याद कैसे रखोगे? कि जिन को देख करके महावीर सक्ते में आ गया, यानी टेंशन में आ गया। तीनों नाम याद रखे, जिनको देख के महावीर टेंशन में यानी सकते में आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि किताबें कौन सी थी जो कि एग्जाम में आएंगी? तो जिन, जिन क्या है? आदि है, पुराना है। आदि और पुराना कौन है? जिन। दूसरा महावीराचार्य, महावीर जो आचार्य है ये किसका है? गणित का, गणित का मास्टर है कौन? महावीर। तीसरा सक्तायन, सक्तायन कौन? अमोघवर्ष। तो सक्ता मतलब क्या कर सकता? तो अमोघ वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा कर सकता। अमोघ वृत्ति, बहुत ज्यादा वृत्ति करता है, ठीक है। कौन? सक्तायन। तो सक्तायन की कौन सी हो गई? अमोघ वृत्ति। तो इस प्रकार से जो है इनको आप याद रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों किताबें जो आपको याद रखनी ही है। अब चलते अपन आगे, इंद्र तृतीय की बात करते हैं। इंद्र तृतीय ये भी महत्वपूर्ण, यहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आने वाला है वो भी देखिए। इंद्र तृतीय के समय अरबी यात्री अल मसूदी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अरबी यात्री अल मसूदी कैसे याद रखोगे? ऐसे अरबी, ऐसे अल मसूदी, अरबी अल मसूदी, ठीक है। तो अरबी यात्री अल मसूदी आया, किसके समय आया? इंद्र के समय। तो इंद्र क्या करता है? बरसात, और वर्षा करने से आदमी क्या होता है? अल, अल यानी आला हो जाता है। बरसात से गीला, आला गीला सुना होगा ना, तो गीला हो जाता है, आला हो जाता है, तो अल मसूदी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख लेंगे, इंद्र के कारण से आला हो गया। फिर भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक किसने कहा? किनको? राष्ट्रकूटों को। तो किसने कहा? अल मसूदी ने कहा, भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक। तो ये इंद्र तृतीय के समय आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के समय शांति पुराण की रचना हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसने लिखी? कवि पोन्न ने लिखी। अच्छा, पोन्न कौन था? तो कल मैंने बताया था, कल की वीडियो में देखिएगा आप, कि त्रिरत्न थे कन्नड़ के, और उन त्रिरत्नों के अंदर पम, पोन्न, रण, ये 3 बताए थे मैंने आपको। उनमें से ये क्या है? पोन्न। और ये कवि पोन्न जो था उसने शांति पुराण की रचना की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अंतिम महान शासक था। मैं यहां महान पे जोर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न ये आए कि राष्ट्रकूटों का अंतिम शासक कौन था, तो उत्तर आएगा कर्क। लेकिन अगर ये आ जाए कि राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक कौन था, तो क्या आएगा? कृष्ण तृतीय। तो कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक था, और कर्क अंतिम शासक था। ये तो याद रहे न रहे, इसको अच्छे से याद रख लेना, ये कर्क अंतिम था। देखिए राजवंश में 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो पहला राजा और एक अंतिम राजा। तो अंतिम राजा कौन था? कर्क। तो इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो राष्ट्रकूटों के धर्म की चर्चा करते हैं, इनके धर्म की स्थिति क्या थी। तो मैंने अभी वैसे तो बताया कि अमोघ वर्ष तो जैन धर्म का था, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे राष्ट्रकूट ही जैन धर्म के थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या स्थिति थी वो देखते हैं। राष्ट्रकूटों के धर्म की अगर हम बात करें तो शैव, वैष्णव और शाक्त, ये 3 धर्म। अब शैव तो सब जानते हैं, वैष्णव भी जानते हैं। शाक्त क्या है? शाक्त है शक्ति की पूजा करने वाले, क्या कहलाते हैं? शाक्त। तो कहने का मतलब शिव की भी पूजा करते थे, विष्णु की भी पूजा करते थे, और शक्ति की भी पूजा करते थे। कौन करते थे? राष्ट्रकूट। अगले हम देखते हैं जैन धर्म के भी उपासक थे। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है, अमोघ वर्ष किस धर्म का था? जैन धर्म का। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जैन धर्म के भी उपासक थे। तीसरी चीज, ये मुस्लिम व्यापारियों को बसने और मुसलमानों को अपना धर्म प्रचार करने की अनुमति भी देते थे। तो कुल मिलाकर के इनके लिए विशेष रूप से हम अगर देखें तो सभी धर्म, सर्वधर्म संभाव की एक अवधारणा इनके पास थी, सभी धर्मों को स्वीकार करते थे। अब चलते हैं हम राष्ट्रकूटों की सबसे महत्वपूर्ण एक आर्ट के बारे में, या ये कह सकते हैं कि इनकी एक
कल्चर था, एक सांस्कृतिक विरासत जो थी, जो कि आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विरासत है, उस विरासत की हम चर्चा करेंगे। और वो कौन सी है? एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एलोरा की और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इन गुफाओं की स्थिति क्या थी? पहली बात तो हमें सीधा प्रश्न याद रखना है कि ये है कहां। कई बार तो इसी में कंफ्यूज आते हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रकूटों के समय की थी, राष्ट्रकूटों ने ही इनका निर्माण करवाया था, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में ही होंगी। तो महाराष्ट्र के अंदर ही एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं पाई जाती हैं, नो कंफ्यूजन। अगली चीज कि ये जो एलोरा की जो गुफाएं थी वो कितनी थी? तो कितनी थी? 34। अच्छा, शैलकृत थी। शैलकृत का मतलब क्या हुआ कि शिलाओं को काट करके इनका निर्माण, इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो 34 शैलकृत गुफाएं थी। अगली चीज, एक से, अच्छा 34 का डिवीजन करें अगर अपन 34 का, तो क्या 1 से लेकर के 12 तक तो बौद्ध धर्म की गुफाएं थी। ठीक, उन बौद्ध धर्म की गुफाओं में जो 10वें नंबर की गुफा, टोटल में जो 10वें नंबर पे आती है, उस 10वें नंबर की गुफा का नाम था विश्वकर्मा, पूरे विश्व का निर्माण करने वाली। और विश्व का निर्माण कौन करता है? ईश्वर। तो ईश्वर की पूजा जहां होती है वो क्या था? चैत्य। तो इसलिए याद रखना, बौद्ध धर्म की जो 10वीं गुफा थी, या बोल सकते हैं एलोरा के अंदर जो 10वीं गुफा थी, उस 10वीं गुफा को बोलते थे विश्वकर्मा गुफा। और उस विश्वकर्मा गुफा में क्या होता था? चैत्य था, बौद्ध धर्म के पूजा पाठ होते थे। अच्छा, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि विहार और चैत्य में क्या अंतर है। विहार जो होता है वो बौद्ध मतावलंबियों का निवास स्थान होता है, तो उसे बौद्ध विहार कहते हैं। और चैत्य उसे कहते हैं जहां पर बौद्ध मतावलंबी पूजा पाठ करते हैं, उसे चैत्य कहते हैं। तो ये 10वीं गुफा जो विश्वकर्मा गुफा थी, ये क्या थी? पूजा पाठ का स्थान थी। आगे हम चलते हैं 13 से 29 तक हिंदू धर्म की गुफाएं थी। 13 से 29 तक किसकी थी? हिंदू गुफाएं। अच्छा, इसके अंदर जो 15वीं गुफा थी, पहले याद रखने का तरीका, 10वीं और 15वीं, तो पहले 10 और 15 ये सीधा सीधा याद रखना। बौद्ध धर्म में 10वीं इंपॉर्टेंट आती है और हिंदू धर्म की 15वीं इंपॉर्टेंट थी। तो इसलिए 15वीं क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि इसमें भगवान नरसिंह के अवतार का, यानी विष्णु के अवतार नरसिंह के बारे में इसमें बताया गया है। किस गुफा में? 15वीं गुफा में। तो नरसिंह के बारे में जहां जानकारी में कहां मिली? एलोरा की गुफाओं के अंदर 15वीं गुफा के अंदर हमें नरसिंह अवतार की मूर्ति वहां पर, या एक चित्र के रूप में हमारे को वहां पर दिखाई देता है। आगे हम चलते हैं 30 से लेकर के जो 34 ये गुफाएं थी, 30 से लेकर 34 गुफाएं थी, 5 हो गई है, 30 से लेकर 34 तक गिने तो। और इन 5 गुफाओं में जैन धर्म का वर्णन मिलता है, अर्थात जैन धर्म से संबंधित ये 5 गुफाएं थी। अब इसमें ये जो एलोरा की जो गुफाएं थी, इनमें 2 मंजिल, 3 मंजिल, ऐसे इस प्रकार की गुफाएं थी वो। तो जैसे 2 मंजिल हो गया तो मंजिल को बोलते थे थल, 2 थल की या 3 थल की, इस प्रकार से गुफाएं इनको बोला जाता था। तो 2 थल की और 3 थल की गुफाएं, 2 से 3 मंजिल की गुफाएं भी यहां पर थी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है? ये तो थी अपनी पूरी जानकारी। अब इसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें, जिसके बाद हम इसको कंफर्मली एंड कर पाएंगे। क्या हुआ इस राजवंश का, क्या हुआ? उससे पहले एक चीज है वो और देख लेते हैं अपन कि एलोरा की जो गुफाएं थी उनका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो किसने किया था? थेवीनेट। थेवीनेट मतलब वो वहां पर था और एकदम नेट था, नेट मतलब एक्यूरेट था, इसलिए उसने देख लिया। ठीक है, तो इसलिए सर्वप्रथम उल्लेख इस थेवीनेट ने ही किया था। किसका? एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? थेवीनेट ने। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब ये इतना बड़ा राजवंश था, ये सब हुआ इसके अंदर, तो इसकी एंडिंग कैसे हो गई? कहां गया ये राजवंश? तो देखिए, इस राजवंश की कहानी ये होती है कि चालुक्यों के अंदर एक शासक आता है, कल्याणी के चालुक्यों में, जिसका नाम था तेलप द्वितीय। और 973 ईस्वी में राजा आता है और इस राजा ने इस वंश के अंतिम शासक यानी कर्क के ऊपर आक्रमण करता है ये, और इस वंश को अंत करके, किस वंश का? राष्ट्रकूटों का अंत करके, और इसके ऊपर राष्ट्रकूटों का जो पूरा इलाका था इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। और इस प्रकार से महाराष्ट्र के इस क्षेत्र के ऊपर कल्याणी के चालुक्यों का आधिपत्य हो जाता है। और इस प्रकार तेलप द्वितीय जो है वो महाराष्ट्र के अंदर ये जो राष्ट्रकूटों का शासन था उस पर एक मजबूत कंट्रोल करके यहां पर खड़ा हो जाता है। कौन? तेलप द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ये रहा राष्ट्रकूटों तक का। अब इससे आगे की चर्चा लगातार हम करते रहेंगे और अंत तक देखिएगा, लगातार हम जो बता रहे हैं इतिहास का वो आखिरी हिस्सा रहेगा प्राचीन काल का, जिसके बाद हम मध्यकाल की तरफ चलेंगे।
और उसके बाद आधुनिक भारत हम पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से हम ज्योग्राफी की और संविधान की जो क्लासें हैं वो भी जल्द ला रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं और जीके की आपको कहीं पर भी क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।